हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के मैट्रिक एग्जाम में 100% आई करेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तीर का निशान ऊपर और नीचे देख ही रहे होंगे। ये दोनों तीर का निशान जिस क्वेश्चन पर लगा हुआ है वो इस बार 100% क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में 100% आएगा, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं। जो भी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर ले। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी सारे विद्यार्थियों के पास, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सारे लोगों के पास व्हाट्सएप होगा। तो व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर भी चैनल खोल कर रखा हूँ ताकि व्हाट्सएप में भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो वो फ्री है आपके लिए, उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती होगी तो आप अपने व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर लेना। क्योंकि इस बार नए साल के तौर पर ना अपडेट में नया नया फीचर आप लोगों को दिया गया है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ने का भी आपको तरीका उसमें दिया गया है, तो बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, ये क्वेश्चन 18 और 22 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था, तो बाबू मिथिला का मंत्री था। यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा पहला का सी नंबर 100%, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। दोस्तों अलसशाला में आग अलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही लगाई गई थी। तो अलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। यहाँ पर दूसरा का आपका आंसर मिलेगा बी नंबर वाला। ओके, क्या मिलेगा बाबू, दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। एनी डाउट, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगला मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 18, 20, 22 यानी कि एक एक साल गैप देखे। 18 में पूछा, 19 में नहीं पूछा, 20 में पूछा, फिर 21 में पूछा, 22 में, 21 में नहीं पूछा, 22 में पूछा, और फिर 23 में नहीं पूछा तो 24 में 100% पूछेगा यार, इसको याद रखो, ठीक है ना। तो अलस कथा पाठ कर चाहता कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। अलस कथा पाठ कर चाहता कौन है, तो बाबू विद्यापति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलस्य की संख्या कितनी थी। वास्तविक का मतलब होता है रियल। तो वास्तविक आलस्य की संख्या कितनी थी, 4 थी बाबू, ठीक है ना। कितना, तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग नहीं भागे थे बाबू, ठीक है ना। इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता, तो वो आपका हो जाएंगे आलसी। आलसी कभी भी दोस्तों भूख शांत कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अगला मेरे प्यारे लाल क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो पुरुष परीक्षा। क्या है दोस्तों, इसमें पुरुष परीक्षा से संबंधित वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे, दोस्तों धूर्त लोग। क्योंकि धूर्त लोग ना आलसियों की जैसा बनावटी काम कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे आलसी कर रहे थे वैसे ही ये भी लोग कर रहे थे, इसलिए इनको धूर्त लोग कहा गया है। और जो प्योर आलसी थे उनको आलसी कहा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 19 और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडले हैं कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना आप लोगों को तो गलती टिक लगा दें एग्जाम में। तो याद रखना, चारों आलसियों को घर से बाहर यानी कि अलसशाला से बाहर एक नियोगी पुरुष के द्वारा बाल पकड़कर, जो आपका मुड़ी में का केस होता है ना, वही केस पकड़कर बाहर निकाला गया था बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर। क्या होगा, वीरेश्वर। यहाँ पर आपको सी नंबर में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 19 में, 22 में, 23 में, वाह क्या बात है, लाजवाब। 24 में तो 100% मोहर लग जाएगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो दोस्तों बनावटी आलस की तरह ना ये धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। ऑलरेडी आपको पता ही है कि धूर्त लोग बनावटी आलस के जैसा ही भेष बदल लिए थे, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन बाबू 12 नंबर है। ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। ये क्वेश्चन का था स्थिति सौरकर्ण्य मुलाही के केन धवंती धवता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो दोस्तों ये आपका अलस कथा पाठ से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अपीड़ित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी का। ओके, क्या हो जाएगा, दूसरी का। ये वो सप्लीमेंट्री में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। संस्कृत में बहुत लोगों का करस लगता है, देख लेना। अगर मेरा वीडियो देख लेते हैं ना तो मैं भगवान से ना मतलब ना 100% मैं आपसे विनती करूँगा भगवान से कि आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, सारे लड़कों को ना संस्कृत में अच्छे नंबर दिला देना। भगवान से मैं विनती करूँगा, ठीक है ना। सारे लड़के जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे, उन लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप कभी भी संस्कृत में फेल नहीं होंगे। अगर आपको लगता होगा कि संस्कृत में
सर हम अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, फेल हो जाएंगे, ये आपका गलत फहमी है। 80 नंबर आएगा आपका संस्कृत में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है बाबू? सबसे बड़ा शत्रु हम लोग आलस्य को मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम अपने अंदर से आलस्य को निकाल दे तो हम बहुत ही अच्छे इंसान कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? तो सबसे बड़ा शत्रु मानता है, ठीक है ना। देख लो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर दानशील था, दानशील, ठीक है ना। आप धनी मत कह देना, वीरेश्वर एक दानशील मंत्री था, ठीक है ना। ये गरीबों और अनाथों और धूर्त लोगों को फ्री में भोजन एवं वस्त्र देता था, बहुत ही मतलब कि ये दानशील था। ये क्वेश्चन 1923 में पूछा गया है। अगला मेरे प्यारे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि इधर उधर, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं, थोड़ा सा आपको समझदारी का काम लेना है, फिर याद हो जाएगा। पतिरेव गति डैश डैश बालकान जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो मेरे प्यारे लाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, स्त्री नाम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुर्मी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटेरवासमान प्रवृत्ति किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था तो तीसरी आलसी ने कहा था, तीसरी आलसी ने, जो तीसरा आलसी था ना वही कहा था। आपको पता ना कि जब घर में आग लगा था तो चारों आलसियों ने अपना अपना बातें रखी थी वहाँ पर, ठीक है ना। अलगशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलगशाला के कर्मचारियों ने अलगशाला में आग लगाई थी ताकि इससे भी आलसियों की परीक्षा लिया जा सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अलगशाला पाठ में अहो कथमयम कुलाम किसकी युक्ति है? ठीक है, इसका मतलब समझते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है ना। इसका आंसर होगा पहला आलसी। पहला आलसी ने कहा कि अरे वचला, ऐसा बोला पहला आलसी, अरे लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलगशाला में आग कब लगाई गई थी? दिन में, रात में, जब सो रहे थे या फिर जब सब भोजन कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है जब सब सो रहे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हो जाएंगे। विद्यापति एक मैथिली लोकप्रिय कवि थे, ठीक है ना। ये भी कई में पूछा गया है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला है ना, ऑप्शन नंबर डी में यही हो जाएगा। कारुणिक से किसकी गति होती है? तो बाबू कारुणिक से पता है किसकी गति होती है? तो आलसी लोगों की गति होती है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, संसार में किसकी कोई गति नहीं होती है? संसार में किसकी कोई भी गति नहीं होती है? तो आलस लोगों की कोई भी गति नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कारुणिक से किसकी गति होती है? तो आलसी से, ठीक है ना, आलसी लोगों की, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हो? 24 नंबर का मतलब ना, आलसी की गति कौन कर सकता है? कोई कारुणिक व्यक्ति ही कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता है। वीरेश्वर जैसा हर इंसान थोड़ी ना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गति कौन करता है? तो बच्चों की गति कौन करता है? तो ये तो आंसर साफ तौर पर जननी जो उसकी जननी होती है, यानी कि माता, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक कवि थे ना, एक मैथिली लोकप्रिय कवि थे, तो इसका आंसर मिल जाएगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति पति होंगे ना। स्त्रियों का रक्षक, संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने माँ बाप को घर छोड़कर अपने पति यानी कि अपने ससुराल आ जाती है, तो यहाँ पर उसकी देखभाल कौन करता है? उसके पति करता है, उसके पति के अलावा और कोई उसकी देखभाल नहीं करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार में स्त्रियों का गति पति होता है और बच्चों का रक्षक जो होता है ना वो माँ होती है। तो इसका आंसर मिल जाएगा 28 का बी नंबर वाला, ओके। अगला क्वेश्चन, किसे देखकर धूर्त भाग गए थे? तो घर में जो आग लगी थी ना, यानी कि अग्नि मतलब होता है आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, तो अग्नि को देखकर धूर्त लोग भाग गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अलस कथा क्या शिक्षा देती है? तो दूषणीकरण का शिक्षा देती है, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आया है बस यहाँ पर शो नहीं किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो मैंने बताया था ना, माता श्री। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता श्री, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 23 में पूछा गया, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना। अरे वचला कति वचनानी वंतुम शक्नुत, किस आलसी की भुगती है? मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब पता है क्या है? कौन आलसी ने कहा था अरे वचला इतना हल्ला क्यों करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहता है? यह दोस्तों कौन आलसी बोला था? तो यह दोस्तों चौथा आलसी ने बोला था कि अरे वचला इतना क्यों बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। अगला क्वेश्चन, धूर्ता कृतमालस्यम दर्थयायित्वम भोजनम प्राप्तुवंतुम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ये भी 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो कितना थोड़ा हार्ड पूछा गया है, ठीक है ना। तो कम होगा, क्या होगा? कम। म में हलंत है, हलंत का मतलब वो आधा, ठीक है ना, याद रखना।
अगला आपका क्वेश्चन क्या है 34 नंबर ना, और 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है नियुग पुरुषा अलसयाम वहीं दयित्वा निरूपयामासु रेखांकित पद प्रश्न निर्माण विकल्प को चुनकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 100% आपका श्योर आंसर होगा कुत्र। ओके, याद रखना, ये भी 23 में पूछा गया। और दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए, ये 22 में दोनों पूछा गया क्वेश्चन। अलस कथा कैसा कथा है? तो दोस्तों यह एक धार्मिक नहीं, एक मिनट धार्मिक नहीं, व्यंग्यात्मक कथा है। ओके, आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर। तर्कद्याते यदमसीन गृहे अग्निनो अस्ति किम आलसी की उक्ति, यानी कि यह आलसी किससे, मतलब कि किसने कहा था कि लगता है कि इस घर में कहीं आग लगी हुई है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था दूसरे आलसी ने कि लगता है कि इस घर में आग लगी है, और तीसरे आलसी ने कहा था कि भीगे कपड़ों से ढक दो, चौथे ने कहा था कि अरे बचला क्यों इतना हल्ला करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहता है, ठीक है ना बब्बू प्रिय बब्बू। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? बी नंबर वाला में, ठीक है ना। सब लोग जाओ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, मौज करो, मस्ती करो, और हर एग्जाम में एग्जाम दो, टॉपर बनो। एग्जाम में तो एकदम 90% एग्जाम में धाकर नंबर लाना है। ओके, सारे लड़कों को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं जल्दी से डाउनलोड करिए, ठीक है ना। सारा आपको गेस क्वेश्चन वहीं मिलेगा। ओके।